हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था कट ऑफ से रिलेटेड कि बीपीएससी टीआरई 3 में कट ऑफ कितना जाने का अनुमान है। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या क्या आंकड़ा लेकर मैंने आपको वो कट ऑफ बताया था। पर कुछ मेरे मित्र ऐसे हैं जिनको डाउट हो रहा है कि 75 मतलब 75 उनको कम लग रहा है कि 75 मेरिट इतनी कम कैसे जा सकती है। तो उसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 3 से 4 मिनट में ही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि 75 ही मैंने आपको क्यों बताया है। देखिए, उसके कुछ रीज़न हैं। अगर बहुत सारे टीचर ऐसे हैं या बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि कंपेयर करते हैं टीआरई 1 से। देखिए, टीआरई 2 से तो कंपैरिजन ही नहीं बनता है, क्योंकि टीआरई 2 में ओनली 1800 के समथिंग सीट थी, तो इसलिए वहाँ पर कट ऑफ 89 चली गई थी। तो उससे तो कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कंपेयर करें टीआरई 1 से, तो अगर हम टीआरई 1 से कंपेयर करें टीआरई 3 का, ठीक है, तो टीआरई 1 में अगर हम देखें तो वहां पर जो कंपटीटर थे यानी कि जो एप्लीकेंट थे वो भी क्या थे, वो ज्यादा थे। ठीक, तो यहां पर क्या है, यहां पर कम है और यहां पर क्या है, ज्यादा। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहां पर सीट भी ज्यादा थी, यहां पर सीट भी ज्यादा थी और यहां सीट कम है। अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप लोग समझेंगे कि फिर तो इसमें कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए इसके कंपैरिजन में। अब और चीज देखते हैं, जो टीआरई 1 था, टीआरई 1 बीपीएससी की पहली वैकेंसी थी, तो उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने बीएड को शामिल किया, एनआईओएस को शामिल किया, प्लस सीटेट के जो अपीयरिंग कैंडिडेट थे इनको भी इन्होंने शामिल किया। इसमें डीएलएड के थे, ठीक, और उसके बाद यहां पर नियोजित शिक्षक भी थे। तो इन सबको मिलाकर टीआरई 1 में फॉर्म भरा गया था, भरवाया गया था। उसके बाद जाकर यहां पर जो यूआर की मेरिट थी, यूआर की मेरिट गई थी 67। ठीक, यूआर की मेरिट कितनी थी, 67 मेरिट गई थी। अब अगर हम बात करें टीआरई 3 की, तो आपको पता होगा कि टीआरई 3 से बीएड को हटा दिया गया, शामिल इसमें भी नहीं किया गया था। लेकिन कुछ कैंडिडेट उस समय ऐसे थे जिन्होंने पीआरटी और बीएड, पीआरटी में भी अप्लाई किया था और उन्होंने डीएलएड भी किया हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हो गया था बीएड के होने के बावजूद, जिनको बाद में बाहर किया गया। तो क्या उसके लिए कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, नहीं दिया गया था। ठीक, तो जिस वजह से इसकी मेरिट हाई चली गई थी। अगर देखें तो अगर सीटेट अपीयरिंग नहीं होता, बीएड उसमें शामिल नहीं होता, या एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया अगर वो शामिल नहीं होते, तो जो सभी लोग बता रहे थे कि 55 से 56 कट ऑफ जाने वाली थी, वो साबित हो जाती। लेकिन क्योंकि वहां पर कुछ बीएड को भी सफलता मिल गई थी, उनको भी शामिल कर लिया गया था, इनकी नियुक्ति हुई थी। एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया था उनकी नियुक्ति हुई। सीटेट अपीयरिंग को शामिल किया गया था, जो कि कदापि नहीं करना चाहिए था। देखिए, सीटेट जो होता है वो कॉमन टेस्ट का जो होता है ना, ये अपीयरिंग तो लेना ही नहीं चाहिए इसमें। अगर हम कोई भी सुपर टेट एग्जाम करवा रहे हैं, मेंस अगर करवा रहे हैं, तो जब तक क्वालिफाइंग एग्जाम जो होता है अगर वो पास नहीं है कैंडिडेट, तो मेंस में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बीपीएससी ने सीटेट अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया था, जो कि सबसे बड़ी गलती थी, जो कि टीआरई 3 में नहीं है। ठीक, एनआईओएस टीआरई 3 में नहीं है। अब बात करते हैं नियोजित शिक्षक की, तो सबसे ज्यादा अगर नियोजित शिक्षक किसी में हुए थे तो टीआरई 1 में हुए थे। उसके बाद से राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कही, और एक एग्जाम के थ्रू। उसके बाद एक एग्जाम कंडक्ट भी कराया गया, जिसमें काफी हद तक नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बने, एक परमानेंट शिक्षक बने, और लगभग जो आंकड़ा निकल कर आया था कि 29,000 के करीब, 29,000 के करीब नियोजित शिक्षक टीआरई 1 में शिक्षक हुए थे बीपीएससी द्वारा लिए गए एग्जाम के थ्रू। तो
अब देखें तो टीआरई 3 में नियोजित शिक्षक का जो कंपटीशन है वो काफी हद तक कम हो गया है, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को होता है वेटेज मिलता है, उसी तरीके से नियोजित शिक्षकों को भी वेटेज दिया जाता है। तो इसलिए इनके साथ कंपटीशन करना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो जब इनकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि अब इनको राज्य सरकार खुद ही राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है, तो इनके साथ कंपटीशन भी टीआरई 3 में क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इस तरीके से देखें तो बीएड बाहर है, सीटेट अपीयरिंग बाहर है, एनआईओएस बाहर है और नियोजित शिक्षक बाहर नहीं है, लेकिन इनके साथ कंपटीशन कम है। ठीक, और इसमें अगर देखें तो लगभग 5.5 का जो है दावेदारी थी, यानी कि हर 5.5 बच्चों पर एक सीट थी। और वहीं पर अगर हम टीआरई 3 की बात करें तो ये लगभग 4 की है, यानी कि 4 स्टूडेंट्स पर एक सीट है। तो दावेदारी भी कम है टीआरई 3 में। तो इसी आंकड़ों को देखते हुए मैंने आपको मुझे तो लगता है कि 75 मैंने आपको मैक्सिमम बताया है। अब एक चीज और है, अगर आप टीआरई 1 का देखें तो देखिए वो एक अनएक्सपेक्टेड एग्जाम था, उसमें किसी को ये अनुमान नहीं था कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, और टीआरई 3 में क्या था कि पेपर का पैटर्न तो सबको पता था, लेकिन बीपीएससी ने इस बार एक और चाल चली कि क्वेश्चन तो सारे आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको क्वेश्चन दिखाए थे, बट इसमें ऑप्शन में बहुत बड़ा खेला किया गया। ऑप्शन ऐसे सेट किए गए कि जिससे सारे बच्चों का जो दिमाग था वो हिल गया। जब आप एग्जाम देके आए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आप तो 90 प्लस जा रहे हैं, लेकिन जब दोस्तों से चर्चा हुई उसके बाद आपको पता चला कि नहीं 85 भी आ रहा है। लेकिन जब आपने मैच कराया तो पता चला आपका 80 या 78 पर ही आकर अटक गया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिन लोगों का भी 80 आ रहा है, फाइनल आंसर की आने दीजिए, आप 75 के आसपास ही आकर रुक जाएंगे। तो अभी जल्दबाजी नहीं करना है। अभी मैंने आपको यूआर का 75, यूआर मेल का मैंने आपको 75 बताया है, ±2 हो सकता है। और यूआर फीमेल का मैंने आपको 70 ±2 बताया है। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, ज़्यादा नहीं, उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4 दिनों में आपको ओएमआर सीट और आंसर की दोनों देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद अगस्त के इसी लास्ट वीक में ही रिजल्ट भी जारी करने का अनुमान लगाया गया है। तो देखते हैं क्या होता है। आप फिलहाल अभी 75 अगर है तो मेरे हिसाब से आप एक सेफ जोन में हैं मेल में, और फीमेल में अगर आप 70 प्लस हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। कुछ लोगों के डाउट थे कि 75 इतने कम कैसे जा सकते हैं, क्या मेरा 76 77 हो रहा तो मैं सेफ हूँ कि नहीं। तो उसी के जवाब में ये वीडियो मैंने आपको बनाने का प्रयास किया था। अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।